जय हिंद अग्निवीर्स। आज आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट लेके आए हैं रिगार्डिंग योर इंडियन नेवी एसएसआर एंड एमआर सेकेंड इनटेक ऑफ 2023। एज यू ऑल नो कि नोटिफिकेशन तो आउट हो चुकी है, उसकी डिटेल्स भी आपको मिल चुकी हैं, बट एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो इंडियन नेवी की तरफ से हुई है उसके बारे में आपको बताना चाहते हैं। सो इम्पॉर्टेंटली आपको ध्यान रखना है कि कुछ चेंजेस किए गए हैं आपके सिलेक्शन प्रोसीजर में, जिसके बारे में आज आपको डिटेल में बताया जाएगा, सो डैट जब से आपके 29 मई से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे उससे पहले आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि किस तरह से आपको प्रिपेयर करना होगा, क्या स्ट्रैटेजी रखनी होगी, और अभी सही टाइम है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी को भी प्लान कर लें। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चेंज हुआ है वो ये है कि पहले आपको अपने 10th और 12th के परसेंटेज के अकॉर्डिंग एसएसआर एंड एमआर की वैकेंसीज मिलती थी, बट इस बार कोई भी परसेंटेज बैरियर नहीं है आपके इस ऑनलाइन एप्लीकेशन के दौरान। मींस आपको सिर्फ 10+2 क्वालिफाइड होना चाहिए विद पीसीएम बैकग्राउंड एंड विद इंग्लिश, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस एज वन ऑफ द अदर सब्जेक्ट। सो इस तरह से आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड रहेंगी और आपको कोई भी परसेंटेज के अकॉर्डिंग ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर्म फिल नहीं करने होंगे। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, आपके जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें आपका एक सीबीटी होता है, दैट इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें आपको क्वेश्चंस मिलते हैं और आप एक ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद कट ऑफ रिलीज होती है। ये तो कॉमन प्रोसीजर था जो अभी तक हो रहा था, बट इस बार इसमें क्या चेंज किया गया है? चेंज ये किया गया है कि जो आपकी कट ऑफ आएगी आपके स्टेज 1 के मार्क्स के बेसिस पर, तो एसएसआर वैकेंसीज के लिए स्टेट वाइज कट ऑफ रिलीज होगी और एमआर वैकेंसीज के लिए सेंट्रल वाइज कट ऑफ रिलीज होगी। सो ये एक मेजर चेंज किया गया है बाय इंडियन नेवी। थर्डली जब हम प्रोसीड करते हैं हमारे स्टेज 2 में, सो नॉर्मली क्या होता था कि कट ऑफ रिलीज होती थी एंड देन आपके स्टेज 2 के एडमिट कार्ड्स रिलीज होते थे। कैंडिडेट्स अपने स्टेज 2 के एडमिट कार्ड के साथ सीधे अपने सेंटर्स पे पहुंचकर पीएफटी देते थे। पीएफटी के बाद उनके मेडिकल्स होते थे एंड फाइनल मेरिट बन जाती थी। चेंज कहाँ पे हुआ? चेंज इसी स्टेज 2 में हुआ है। स्टेज 2 में अब आपको एक रिटन टेस्ट दोबारा देना होगा जो कि ऑफलाइन मोड में कंडक्ट किया जाएगा। यस कैंडिडेट्स, ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट स्टेज में हुआ आपका सीबीटी वो एक ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन हुआ। सेकेंड स्टेज में जब आप पहुंचते हैं तो वहां पे भी आपको इस बार एक रिटन टेस्ट देना पड़ेगा और वो ऑफलाइन मोड में कंडक्ट किया जाएगा, और उसकी डिटेल्स हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। डिटेल में बात करेंगे कि क्या रहेगा सिलेबस, किस तरह से एग्जामिनेशन पैटर्न होगा, बट अभी के लिए हम आपको सिर्फ इतनी बात बता देना चाहते हैं कि जो फर्स्ट स्टेज में आपने एग्जामिनेशन दिया था वो ऑनलाइन मोड में हुआ था, साथ ही साथ उसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी, बट जो स्टेज 2 का ये रिटन एग्जामिनेशन होगा जो कि ऑफलाइन मोड में होगा उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। सो आपके पास अच्छे स्कोर करने के और ज़्यादा चांसेस बढ़ गए हैं। उसके बाद आपका नॉर्मल पीएफटी होगा, मेडिकल होगा एंड देन फाइनल मेरिट आएगी। फाइनल मेरिट में भी आपको ध्यान रखना है कि फाइनल मेरिट जो आएगी वो भी स्टेट वाइज आएगी एसएसआर के लिए और सेंट्रल वाइज आएगी एमआर के लिए, और फिर आपके सिलेक्शन किए जाएंगे। सो ये सारे चेंजेस इंडियन नेवी के द्वारा किए गए हैं आपके सेकेंड इनटेक ऑफ 2023 के लिए। सो आपको अब अपनी स्ट्रैटेजी को इसी तरह से प्लान करना है कि आप एसएसआर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं या एमआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको उसी के हिसाब से देखना पड़ेगा कि कितना कंपटीशन लेवल है, किस तरह से सिलेबस होता है, कितनी और प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी अपनी उस सीट के लिए, और जो भी उसका सिलेबस है स्टेज 2 का वो भी आपको इंडियन नेवी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। सो उसके बारे में एक डिटेल वीडियो लेकर आएंगे, इसलिए इस चैनल पे बने रहिए ताकि आपको ऑथेंटिक और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिल सके अपने एग्जामिनेशन के लिए और आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। सो ध्यान रखिएगा कैंडिडेट्स कि आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे 29 मई से, लास्ट डेट रहेगी आपकी 15 जून। इन डेट्स का भी ध्यान रखना है। 1365 वैकेंसीज हैं जिसमें 273 ऑलरेडी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व कर दी गई हैं, तो एक उन फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी है जो बहुत सपने देखती थी कि मुझे भी इंडियन नेवी ज्वाइन करना है। इंडियन आर्मी तो वैकेंसीज प्रोवाइड कर चुकी थी बहुत पहले से, बट अब इंडियन नेवी ने भी इन सीट्स को बढ़ा दिया है अपनी फीमेल एस्पिरेंट्स के लिए। तो सभी फीमेल एस्पिरेंट्स अब लग जाइए, अच्छे से प्रिपेयर करिए, एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ अपने इस एग्जामिनेशन को क्रैक करिए और पहनिए वो यूनिफॉर्म जिसका आप सपना देखते हैं। जय हिंद।